नाज़िर ग्रामी, एक जिंदा इंसान को मौत के बाद और कब्र के मनाजिर देखने की कोशिश महंगी पड़ गई। ये शाम का वक्त था। कब्रिस्तान में दो नौजवान एक कब्र की खुदाई कर रहे थे। एक का नाम एहसन और दूसरे का नाम ज़ैन था। ये कब्र उनके दोस्त रशीद की थी, जिसकी एक हफ्ता पहले मौत वाक़ई हो गई थी। एहसन और ज़ैन को जहां दोस्त को बिछड़ने का गम था, ये कब्र उनके दोस्त रशीद की थी, जिसके एक हफ्ते बाद शादी थी। एक खानदान दुश्मनी के नतीजे में उसका कत्ल कर दिया। एहसन और ज़ैन को उसके बिछड़ने का गम था। वहां अपने दोस्त की आखिरी आराम गाह की खुदाई भी खुद करवा रहे थे। गोरकुन ने अपना काम किया और कहा कि कब्र की खुदाई का काम हो चुका है। मैं सामने अपनी झोंपड़ी में जा रहा हूं। जब तुम्हारे दोस्त का जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे लेना। नाज़रीन, एहसन ने घर पर फोन मिलाया और दरियाफ्त किया कि जनाजे और मैयत को कब्रिस्तान लाने में कितनी देर है। दूसरी तरफ जवाब सुनकर वो आप दीदा हो गया और रोने लगा। शाम ढलती जा रही थी और कब्रिस्तान में अंधेरा भी छाने लगा था। जनाजे में अभी कुछ वक्त मजीद बाकी था। एहसान ने ज़ैन को देखा तो वो अपनी ही किसी सोच में गुम था। एहसान ने ज़ैन को आवाज दी तो वो चौंक गया और कहने लगा कि रात के वक्त ये कब्रिस्तान कितना खौफनाक मंजर पेश करता है। अगर जिंदा इंसान यहां आ जाए तो इस रात की तारीकी के खौफ से ही मर जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मुर्दों का क्या हिसाब होता होगा और अभी हमारा दोस्त भी हमारी आंखों के सामने इस कब्र में हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, दोनों के दरमियान ये बात अभी चल ही रही थी कि ज़ैन के फोन की घंटी बजी और वो एकदम से डर गया। डर के मारे ज़ैन के हाथ से फोन छूटा और सीधा कब्र में जा गिरा। अब ज़ैन को फोन उठाने को रशीद की कब्र में उतरा और उसने एहसन को आवाज दी। उसने अपना फोन उठाया और फिर एहसान की मदद से कब्र से बाहर निकल आया। इसके करीब एहसन की दूसरी कब्र में जाकर बैठ गया। अभी ये दोनों रशीद की मैयत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ज़ैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब वो कब्र के नजदीक पड़ी 4 सलीबों को बड़ी गौर से देख रहा था। फिर वो एहसान के करीब आया और कहने लगा कि एहसान, क्या तुम इस सलीबों को अकेले उठा सकते हो? एहसान ने हैरान होकर जवाब दिया कि हाँ, उठा सकता हूं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नाज़िर ग्रामी, ज़ैन ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए रशीद की कब्र में जाऊंगा और तुम ऊपर ये सलीबे रख देना। मैं देखना चाहता हूं कि कब्र के अंदर इंसान के साथ क्या होता है और जब ये सलीबे रख दी जाती हैं तो फिर अंदर का माहौल कैसा होता है। एहसान पहले तो डरा और ज़ैन को कहा कि ये जनाजे और कब्र के साथ मजाक है। इसकी इजाजत ना तो हमारा दीन देता है और ना ही हमारा मुआशरा देता है। लिहाजा तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। ज़ैन ने कहा, मैं चंद मिनट की बात कर रहा हूं, तुम बस एक दफा सलीबे ऊपर रखना। मैं अंदर जाकर फोन के कैमरे के साथ वीडियो बनाऊंगा और फिर बाहर आ जाऊंगा और ये मेरी आखिरी शरारत होगी। आइंदा मैं तुमसे कोई जिद नहीं करूंगा। बिल आखिर ज़ैन के बार बार कहने पर एहसान मजबूर हो गया और ज़ैन बिला खौफ और रशीद की कब्र में उतर गया और कब्र के अंदर जाकर लेट गया। फिर एहसान ने सलीबे रखना शुरू कर दी। वो 3 सलीबे रख चुका था और अब चौथी और आखिरी सलीब की बारी थी। एहसान कहने लगा, मैं इसके साथ तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल दूं कि तुम मुकम्मल तौर पर कब्र के माहौल का अंदाजा कर लो। ज़ैन ने मुस्कुरा के कहा कि डाल दो, तुम दोस्त हो, तुम्हें इजाजत है। एहसान ने चौथी स्लेब भी ऊपर रखी और फिर वापस उसी करीबी कब्र पर जाकर बैठ गया और खौफ के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। नाज़रीन, कुछ देर बाद ज़ैन को मैसेज किया कि क्या अब मैं स्लेब हटा दूं, लेकिन ज़ैन की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। उसने चंद मिनट फिर इंतजार किया और मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब ना आया। तो उसने फौरन ज़ैन को कॉल की तो उसका नंबर बंद मिलने लगा। एहसान डर गया और फौरन उसने कब्र के ऊपर से सलीबें हटाना शुरू कर दी, लेकिन ये क्या वो सलीब को उठा नहीं पा रहा था। अब पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो सलीब को उठा नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। अभी तो ज़ैन के फोन पर घर वालों का फोन आया था, यानी यहाँ पर सिग्नल तो आ रहे थे और अब कोई जवाब नहीं आ रहा था। और फिर चंद लम्हे बाद उसने तमाम सलीबें उठाकर कब्र के ऊपर रखी और जब अब वो उसे हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था तो उसके बावजूद
बावजूद भी हटा नहीं पा रहा था। वो मुकम्मल तौर पर डर चुका था और इतना डर गया था कि उसका पूरा जिस्म डर के मारे कांप रहा था। नाज़रीन, उसने भागकर गौरकुन यानी कब्र खोदने वाले को बुलाया। कब्र खोदने वाले ने पूछा कि तुम्हारे दोस्त का जनाजा आ गया है? तो एहसान ने कहा जी आ गया, लेकिन जब गौरकुन कब्र के पास आया तो कहा कि जनाजा कहाँ है? एहसान ने पूरा माजरा कब्र खोदने वाले को सुनाया और ये वाकया सुनकर गौरकुन के पांव तले से जमीन निकल गई। उसने फौरन एहसन के साथ चलकर सलीबे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मिलकर भी एक भी सलीब को उसकी जगह से नहीं हटा पा रहे थे। नाज़रीन, एहसान ने जब ये देखा कि दोनों ही ज़ैन को कब्र से बाहर नहीं निकाल पा रहे तो वो रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। गौरकुन ने एहसान के फ़ोन से उसके भाई को कॉल की और फौरन कब्रिस्तान बुला लिया। इतने में एक नई कब्र रशीद की बनाई और एहसान का भाई कब्रिस्तान पहुंचा तो उसके सामने कब्र खोदने वाले ने इस तमाम हाल को बयान कर दिया। एहसान के भाई ने कब्र खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। चुनांचे उसने ज़ैन के घर वालों को फोन करके कब्रिस्तान बुलाया और अपने घर पर भी इत्तला कर दी कि यहाँ मामला बिगड़ चुका है। ज़ैन के घर वालों को यह शक था कि एहसान ने ज़ैन का कत्ल कर दिया और फिर कत्ल करने के बाद कफन बगैर कब्र में दफन कर दिया है। लेकिन जब एहसान को होश आया तो उसने तमाम वाकया तमाम लोगों के सामने बयान कर दिया और फिर ज़ैन की कब्र कभी न खुल सकी। वो अपने मोबाइल फोन के साथ ही कब्र में दफन हो गया और इसके ऊपर मिट्टी डालकर उसको बंद कर दिया गया। अब एहसान खुद को उस दोस्त का कातिल समझने लगा, यहां तक कि ये मेरी आखिरी शरारत है, उसके बाद मैं कोई जिद नहीं करूंगा। ये एहसान के कानों में मुसलसल ये अल्फाज गूंजने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमागी तवाज़ुन को खो बैठा और अब उसकी मुस्तकिल मंजिल पागल खाने का बंद कमरा था। नाज़रीन, अल्लाह के दीन और निज़ाम के कुदरत में दखल करना इंसान के बस की बात नहीं है। कब्र के अंदर के हालात, कब्र के मामलात बस वही जानता है। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें उन चंद सवालात के मुताबिक जरूर आगाह कर दिया जो अहले कब्र से पूछे जाएंगे। लिहाजा कुदरत के अंदर दखल अंदाजी के मुतालिक सोचना भी नहीं चाहिए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फिर आपसे गुजारिश है आखिर में चलते कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।